क्लास 9th मैथमेटिक्स का न्यू सिलेबस आ गया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन से टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं और एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स का लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सेशन 2026-27 बहुत ही सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। हेलो एंड वेलकम टू रमन ई पाठशाला, जहाँ पढ़ाई है आसान और मज़ेदार। इस चैनल पर आपको क्लास 9th एंड 10th के सब्जेक्ट्स SST, साइंस एंड मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे से समझाए जाएंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सेशन 2026-27। सो कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 9th अगर समझें तो इस बार टोटल 6 यूनिट्स हैं हमारे पास। जैसे सबसे पहला यूनिट है हमारे पास नंबर सिस्टम, नेक्स्ट हमारे पास यूनिट है अलजेब्रा, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नेक्स्ट इज ज्योमेट्री, नेक्स्ट यूनिट है मेंस्ट्रुएशन और उससे अगला यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम चैप्टर्स देखें तो इस बार हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स हैं, इस बार टोटल चैप्टर्स हैं 15 चैप्टर्स। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं इस बार के सिलेबस में। तो इस बार के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास नंबर सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। उसके बाद न्यू जो चैप्टर ऐड हुआ है इस बार क्लास 9 के सिलेबस में वो है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। तो इसमें आप AP, GP जैसे टॉपिक्स, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये भी नया चैप्टर है जो इस सिलेबस में ऐड हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये पिछली बार भी था और इस बार के सिलेबस में भी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद जो अगला चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास लाइंस एंड एंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ट्राइंगल, जिसमें हम कन्ग्रुएंसी थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास सर्कल्स। और जो हमारा मेंस्ट्रुएशन यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एरिया एंड पैरामीटर, ये न्यू चैप्टर है जो कि ऐड हुआ है इस बार के सिलेबस में। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये भी एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ है। तो इस बार के सिलेबस में लगभग आपके सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और एरिया एंड पैरामीटर्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो न्यू ऐड हुए हैं। अब अगर हम देखें कि कौन से न्यू टॉपिक्स इस साल के सिलेबस में हैं तो उन सभी न्यू टॉपिक्स को चैप्टर वाइज समझते हैं। सो अगर हम फर्स्ट चैप्टर देखें नंबर सिस्टम, जो यूनिट 1 का एक पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, तो उसमें ये कुछ जो टॉपिक्स हैं ये पिछले बार भी थे। इसमें जो न्यू टॉपिक ऐड हुआ दैट इज प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2 and 3। तो ये टॉपिक जो है न्यू ऐड हुआ है इस चैप्टर में। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है जो जैसे हमने डिस्कस किया है वो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। इसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है वो है सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बिल्कुल ही नया है। इसमें आप इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस, जनरल रूल्स ऑफ सीक्वेंस और उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP क्या होता है उसके बारे में समझेंगे एंड GP क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में डिटेल समझेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद जो नया एक और चैप्टर है दैट इज एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को रिविजिटिंग करेंगे। उसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस तरह के कुछ टॉपिक्स और भी डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो कि आइडेंटिटीज के ऊपर ही बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट पिछले जैसा ही है और इसमें भी कुछ नए टॉपिक्स हैं जो क्लास 10th में होते थे, अब वो 9th में भी हैं। तो इसमें टॉपिक हैं जैसे अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड इस बार क्लास 9 के सिलेबस में ऐड किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें 2 नए टॉपिक्स दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 2D प्लेन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 प्लेन्स इन द 2D प्लेन। ये 2 टॉपिक्स जो हैं वो नए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। तो इसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं जो न्यू ऐड हुए हैं पिछले एग्जिस्टिंग चैप्टर में से। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर लाइंस एंड एंगल्स, वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे पुराने सिलेबस में था। इसमें आप रेज एंड एंगल्स के बारे में समझेंगे, मेजर्स ऑफ एंगल्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स,
कुछ थ्योरम्स, एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में समझेंगे और इसके डिटेल क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास ट्राइंगल, जिसमें कॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम्स हम देखेंगे। तो इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स देखेंगे, प्रूफ ऑफ द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल देखेंगे, थ्योरम्स ऑन ट्राइंगल्स देखेंगे। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स ऑन ट्राइंगल, तो इस तरह के कुछ टॉपिक्स हम इस चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम और उनके प्रूफ्स, इसके अलावा मिड पॉइंट थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द नोटेशन ऑफ सेंट्रल सिमेट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये कुछ टॉपिक्स हम इस चैप्टर में, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में 4 में समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है सर्कल। ये पिछली बार के जैसे ये चैप्टर, तो इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, यूजेस ऑफ सर्कल समझेंगे, डेफिनेशन ऑफ सर्कल, सेंटर, डायमीटर एंड रेडियस, कॉर्ड्स एंड द एंगल्स दे सबटेंड, मिड पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड्स, distance of chords from the center, subtended angle by the arc, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हम इस चैप्टर में समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जिसमें एरिया एंड पैरामीटर हमारा एक नया चैप्टर है, जिसमें आप पैरामीटर ऑफ शेप्स पढ़ेंगे, पैरामीटर ऑफ सर्कल जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू पाई एंड इट्स इरेशनैलिटी समझेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें होगा वो लेंथ ऑफ द आर्क्स के रिलेटेड होगा। इसके अलावा हम इसमें एरिया ऑफ शेप्स जैसे रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल समझेंगे, जिसमें आप हीरोन्स फार्मूला ये सीखेंगे, स्क्वायरिंग ऑफ अ रेक्टेंगल जिसमें हम प्रूफ देखेंगे और कुछ सब टॉपिक्स समझेंगे। नेक्स्ट इसमें एरिया ऑफ सर्कल और उसकी डेरिवेशन देखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, और इसके अलावा और भी बड़े सारे फार्मूला जैसे ब्रह्मगुप्तास फार्मूला फॉर एरिया ऑफ अ साइक्लिक फोरगन, हीरोन्स फार्मूला एज अ स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मगुप्तास फार्मूला। तो ये कुछ टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सफियर देखेंगे, इंक्लूडिंग हेमिस्फीयर एंड द राइट सर्कुलर कोन। तो इन सब शेप्स का हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर में कवर करेंगे। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है हमारे पास दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसका फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा देखेंगे एंड इसके अलावा हम मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी के कई टॉपिक्स इस चैप्टर में समझेंगे। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, ये न्यू चैप्टर है जो इस सिलेबस में ऐड किया है। तो इसमें हम कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रैंडमनेस समझेंगे, प्रोबेबिलिटी स्केल, उसके बाद probability scale and empirical probability analysis of statistical data and performing experiment, और theoretical probability जिसमें हम sample space and events समझेंगे। उसके बाद representing probability through tree diagrams and table। तो इस तरह के कुछ topics and concepts हम इस chapter में समझेंगे। So ये था क्लास 9th का लेटेस्ट सिलेबस ऑफ सेशन 2026 एंड 27। तो अगर आप क्लास 9th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड वे से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन, गुड बाय।